साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी मामले को ज़रा आगे लेकर चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जौहर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भी हमने देखा है कि $142 बिलियन का मुआहिदा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान हो चुका है, एक बहुत बड़ा ये सामने आया है मुआहिदा। इसके साथ साथ जहाँ तक बात की जा रही है, जैसे मोदी की जानिब से खिताब किया गया, वो तो ये कहता है कि भाई कश्मीर पर और वाटर पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ दहशत गर्दी पर बात होगी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तीनों शराइत रखी गई हैं। क्या समझ रहे हैं कि टेबल पर आना काफ़ी है या उस टेबल से कुछ लेकर जाना, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलने चाहिए, और उसके लिए फिर कौन मजीद किरदार अदा करेगा? जी, आपने सऊदी और अमेरिका की बात की तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड भी था। ये बात बहुत पहले से हो रही है। एक टाइम पे तो बात हुई थी कि कोई 10 साल का मुआहदा होगा और वो बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो अभी जो इब्तिदाई है वो 140-46 बिलियन का, जो कि वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो बिल्कुल, और बाकी सारे शोबों में भी $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है सऊदी अरब जो है अमेरिका में, और भी बहुत से शोबों में उनके ताउन की। तो ये एक बहुत बड़ी विजिट है जो है अपने उसके असरात के हिसाब से। और देखिए, अमेरिका ने पहले भी इस तरह किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि उन्होंने सऊदी को चुना था अपनी फॉरेन विजिट्स के लिए पहले मुल्क के तौर पे, और वो उस पर सारे हैरान भी हुए थे, क्योंकि इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो नॉर्मली बरतानिया या इस तरह के कोई मुल्क जो उनके बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हलीफ हैं उनको चुनते थे। तो ये अहम है। अब ये दूसरी बात की तरफ मैं आता हूँ, जो आपने अभी कहा कि देखें, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो इस पे अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, बल्कि अभी मेरे ख्याल 2 दिन पहले ही शायद, कि उसमें थोड़ा सा मुझे उस वक्त ये शक था कि जो है, मैंने कहा था कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो मुझे ये है इस वक्त ख्याल के हिंदुस्तान इस तरह की बात करेगा कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ हम टेररिज्म पे बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमें फेस करनी पड़ती, जो कि उनका झूठा प्रोपेगेंडा है ऑब्वियसली। लेकिन अब इसमें यह है कि हम तो नहीं घबराते, हम तो इस पर भी नहीं घबराते कि टेररिज्म पे बात करें। हम कहते हैं बिल्कुल करें जी, बिकॉज हम तो पहले ही कह चुके हैं कि आप एक अनबायस्ड और वो एक बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करें तो हम उसको ज्वाइन करेंगे। और हम तो टेररिज्म आपकी तरफ से ज़्यादा फेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप टेररिज्म करवा रहे हैं, हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में आप ऐसी टेररिज्म जो है उसमें मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त टेररिज्म को फेस करने वाला मुल्क है। तो बिल्कुल उस पर भी बात करें, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मसाइल हैं, जिस तरह इस इंतास मुआहदे को जो इन्होंने इन अबेयंस रखा है, तो बिल्कुल जब बात होगी मुज़ाकरात की तो सबसे पहले तो इसकी बात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी का एक्शन है। ये तो इसी क्राइसिस के बीच का एक उनका एक इश्तिआल अंगेज किस्म का कदम है, जिसको फौरी तौर पे विड्रॉ उनको करना चाहिए। और अगर वो विड्रॉ करेंगे तो फिर हमने उसके जवाब में जो चीज़ें की हैं हम भी विड्रॉ इंशाल्लाह करेंगे। तो जौहर साहब, ये उनके ऊपर, अब जौहर साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान की डिमांड तो 22 अप्रैल के बाद से ही थी कि ये पहलगाम वाक़ये की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन अब जो पिछले 6 रोज़ का एक एपिसोड हो चुका है, दुनिया के सामने आ चुका, सालसी हो गई, सीज़ फायर हो गया, इसके बाद अब ये इंक्वायरी शुरू होगी आपकी नज़र में, नहीं होगी? अभी भी भारत रुकावटें पैदा करेगा? आप जवाब दीजिएगा। अफसर कोमल साहब अभी सीनियर का पर्सन है हमारी, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी जौहर साहब। जी बिल्कुल, देखें, हमारी तो जाहिर है कि दावत है हमको, लेकिन मेरा ही ख्याल है कि वो इसमें भी कोई रुकावटें डालेंगे, बिकॉज उनकी तरफ से ना उनके पास कोई सबूत हैं। और ये पूरी दुनिया उनसे मांग रही थी सबूत उस वक्त जब उन्होंने सारे सफ़ीरों को बुला के अपनी ब्रीफिंग्स दी हैं, ये बाकी जब दुनिया के सीनियर ऑफिशियल से और वुज़रा लेवल पे बातचीत उनकी थी, तो उसमें भी उनसे जब सबूत मांगे गए तो वो फराहम करने में कोई नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।